हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि डेंजी के ऊपर काफी सारे काउंट्री के असैसिन अटैक करने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। हमें चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि डेंजी एंड पावर किसी एक पार्क के पास होते हैं और यहाँ पर वो लोग तैरते हुए बत्तख को देख रहे होते हैं। डेंजी यहाँ पर उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि क्या इन्हें पकड़ के खा जाओ तो ये ठीक रहेगा। और ये सुन के पावर कहते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट होते तो ये शायद एलो होता। तभी डेंजी वहाँ पर राइस केक खा ही रहा होता है कि उसके हाथ से वो छूट के नीचे गिर जाता है और तभी वो राइस केक फिर से उठा के वो खाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि डेंजी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि जमीन के ऊपर जो खाना गिरता है उसे मत खाओ। जमीन में मिलियन बैक्टीरिया हैं जो कि इंसानों की आंखों को कभी भी नहीं दिखाई देंगे और इनमें से कुछ बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता है और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये तुम मुझे दे दो और मैं इसे दूर फेंक दूंगा। और ये सुन के डेंजी कहने लगता है कि हे मैन, ये मेरा राइस बॉल है, ये मैंने खरीदा था और ये मेरी मर्जी है कि मैं चाहे इसके साथ कुछ भी करूं। और पावर जो कि ये देखते हुए कहने लगते हैं कि इंसान काफी जल्दी चुरा लेते हैं, कितना ज्यादा सिंपल क्रिएचर है ये इंसान। वहाँ पर एंजल डेविल भी डेंजी से कहने लगता है कि उसे फेंक दो, मैं तुम्हें इसके लिए बाद में पे कर दूंगा, तुम्हें उसकी बात सुनना चाहिए डेंजी। और दो बंदे भी वहाँ पर वो डेंजी को वही खाना फेंकने के लिए कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेंजी वो खाना को एकदम से स्पीड से खाने लगता है और ये देख के तो वो सारे लोग एकदम से चौंक ही जाते हैं। तभी वो तीनों में से एक बंदा कहने लगता है कि मेरा नाम है कुसाकाबे और मैं मियागी पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 से हूँ। और दो बंदे जिनका नाम होता है तमाकी और दूसरा योशिदा। तभी वहाँ पर मकीमा भी पहुंच जाती है और वो डेंजी से कहने लगती है कि ये लोग पर्सनल सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, ये तीनों और उसके साथ साथ अक्की और एंजल डेविल और भी तीनों एजेंट जो कि कोयोटो से आने वाले हैं वो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए आसपास रहेंगे। वो कहते हैं कि इसके लिए और भी कुछ लोग हैं जो कि बिहाइंड सीन काम कर रहे हैं, तुम्हें इसके वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेंजी कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये एक बड़ी डील ही है। वो बंदा कुसुकाबे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में आधी चीज भी नहीं पता है। मिस्टर सुबारू जो कि क्योटो से आने वाले हैं, जिन्होंने मियागी की डिवीजन 2 को ट्रेन किया है, वो काफी बिजी इंसान है और हाँ, इसी की वजह से काफी बड़ी डील ही है क्योंकि वो अपनी वक्त निकाल के तुम्हारे बॉडीगार्ड के तौर में आने वाले हैं। वो बंदा कहने लगता है कि डेंजी से आज से मैं तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का सारे रूटीन कंट्रोल करूंगा, क्या तुम समझ गए? तो डेंजी कहता है कि तो ठीक है। तो वो कुसुकाबे कहने लगता है कि मुझे ये सार कह के आंसर करो, तो तुम कोशिश करके बताओ। और ये सुन के डेंजी कहने लगता है कि अब छोड़ो भी इसे। लेकिन वो कुसुकाबे कहने लगता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम ठीक तरह से और जोर से मुझे ये सार कहोगे। तो डेंजी भी कहने लगता है कि ठीक है सर। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में 3 बंदे को दिखाया जाता है जो कि कार से उतरकर स्मोक कर रहे होते हैं। ये शायद वही तीनों बंदे होते हैं जो कि डेंजी की सिक्योरिटी के लिए आ रहे होते हैं। वो लड़की टेंडो कहने लगती है कि ये सारी चीज वो चेंसो डेविल के लिए है, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसकी इंसान शक्ल आज तक तो नहीं देखी है ना। वो कहती है कि मैं ऐसा सोच रही थी कि क्यों ना हम उस बच्चे को किसी एक घर के अंदर डाल दे और उसे मुंह बंद करके साथ रहने के लिए कहे। तो वहाँ पर दूसरा बंदा कहने लगता है हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तभी वो पूछने लगता है कि सुबारू, क्या तुम हमें कह सकते हो कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं? और वो बंदा सुबारू कहने लगता है कि क्योंकि इंसानों से ज्यादा डेविल को अच्छी तरह से पता है और वैसे भी ये ट्रिकी होगा अगर हम उसे छुपा के रखे तो, क्योंकि उसके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेविल के साथ कांटेक्ट किया है। तभी वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग कार में बैठो, हमें अभी टोक्यो की तरफ जाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो सुबारू तभी पूछता है कि कुरो से टेंडो, तुम लोग पहले भी मकीमा से मिल चुके हो। पूछता है कि आखिर वो किस तरह के इंसान है। तो टेंडो कहने लगती है कि सुबारू, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। और इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि उनके कार के आगे एक स्पाइक स्ट्रिप होता है जिसकी वजह से उनका टायर वहां पर पंक्चर हो जाता है और वो लोग डायरेक्ट जाके एक पेड़ से टकराते हैं। और यहाँ पर वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे हुआ। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि उनके वो कार के ग्लास को तोड़ते हुए गन से उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग और वो लोग उन तीनों को मार देते हैं। वहां पर एक बंदा जो कि कहने लगता है कि काफी बुरा है कि हमने इस लड़की को मार दिया। और ये शायद वही तीनों होते हैं जो कि वो अमेरिका में थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वो तीनों को मारने के बाद उन्हें जमीन के अंदर दफना भी देते हैं। एक बंदा जो कि पूछने लगता है कि पहली बार था जब तुम किसी इंसान को मारे, तो आखिर तुम्हें कैसा लगा? और ये सुन के वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि काफी आसान था। और एक बंदा जिसका नाम होता है जॉय, वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने एक्सीडेंट से किसी एक छोटे से बिल्ली के ऊपर पैर रख दिया। और तभी वो तीनों डिसाइड करते हैं कि तो ठीक है, हमें अभी वहां पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब डेंजी एंड पावर किसी एक बर्गर शॉप में होते हैं तो यहाँ पर पावर बर्गर खाते हुए कहने लगती है कि डेंजी तुम वेजिटेबल खा सकते हो। और डेंजी कहता है कि ओ ठीक है, और वो अपने हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि तभी कुसुकाबे उसे रोक देते हैं और वो कहने लगते हैं कि एक अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी एंड माइंड को सही से रख सको। तभी पावर कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर मैं चाहूंगी तो यहाँ पर एक खून की नदी बह जाएगी। तभी डेंजी वो बर्गर लेके पावर के मुंह में मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग खा रहे होते हैं तो उनकी टेबल के पास से वही एक लेडी क्रॉस करती है जो कि वो लड़की के साथ प्लान की थी कि चेंसो को मारने के लिए। और इसके बाद डेंजी अपनी टीम के साथ वो शॉप से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी जो कि वो लड़की के पास आके बैठती है, वो तभी कहती है कि मैंने इससे पहले हैमबर्गर नहीं खाया।
तभी वो लड़का जिसका नाम होता है टोल्का, वो पूछने लगता है कि वो टारगेट के साथ अभी तुमने क्या किया। और ये सुन के वो लड़की कहती कि मैंने अभी वो कोस्ट डेविल को यूज की। वो कहती कि अगर तुम इससे किसी को 4 बार स्टाफ करोगे तो तुम उसकी जिंदगी ले सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ी प्राइस चुकानी होगी। वो कहती है कि मैंने इसका इस्तेमाल करते हुए 3 बार चुबा चुकी हूँ और किसी को पता भी नहीं है, और इस बार मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर रही हूँ कि इसका इस्तेमाल करते हुए तुम 4थी बार स्टाफ करोगे। वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए मेरा पहला टेस्ट है, अगर तुम इसमें पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें वो डेविल के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसके साथ मैंने कॉन्टेक्ट किया है। और यहाँ पर वो वही बर्गर को खाने लगती है। हम देखते हैं कि वो लेडी तभी कहने लगती है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैंने अपनी उंगलियों का सेंसेशन खो दिया है। वो कहती है कि फिर भी मैं ये चेक कर रही हूँ कि आखिर मुझे खाने की टेस्ट की सेंसेशन अभी है या फिर नहीं। तभी वो वही बर्गर को खाती है और वो कहती है कि काफी डिलीशियस है। वो कहती है कि काफी ज्यादा डिलीशियस है, अगर इसे कोई भी खाएगा तो वो डांस जरूर करेगा। और यहाँ पर वो लड़का वो लड़की मुंह को साफ करने लगता है। इसके बाद हमें कोबेनी और वो वायलेंस फिन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो वायलेंस फिन अपने हाथों में काफी सारे आंखों के एक गुच्छे को पकड़ के रखा होता है। वो तभी कोबेनी से कहने लगता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो। तभी कोबेनी पूछने लगती है कि आखिर ये किस तरह की डेविल है, हम ये डेविल के बारे में क्या कह के रिपोर्ट करेंगे। वो वायलेंस फिन तभी कहने लगता है कि ये डेविल को पहुंचाने के बाद हम ब्रेक लेंगे। कोबेनी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो कोबेनी आइसक्रीम खा रही होती है और कोबेनी इसके लिए थैंक यू कह रही होती है। वो वायलेंस फिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस मास्क की वजह से नहीं खा सकता और ये देख के मैं खुश हो रहा हूँ कि तुम ये खा रही हो। वो कोबेनी तो वो आइसक्रीम खाते हुए कहने लगते हैं कि काफी अच्छी है। ये दूसरी बार है जब कोई मेरे को दूसरी बार ठंडी चीज सर्व कर रहा है। जब मैं ग्रेड स्कूल में थी तो पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मेरी बर्थडे में ये खरीद के दिया था। वो पहला टेस्ट काफी शानदार था। वो टेस्ट इतना अच्छा था कि मैं वहाँ से भागने लगी थी और गिर गई थी। तभी वो वायलेंस फिन को देखते हुए कहने लगती है कि तुम वायलेंस फिन हो, फिर भी तुम वायलेंट नहीं दिखते हो। और वो फिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा भी वायलेंट नहीं हूँ। वो कहता है कि मुझे ऐसा कहा जाता है कि मेरे पास अभी भी मेरे पास इंसानियत दिमाग छुटा हुआ है, जो कि फिन के लिए काफी रेयर है। वो कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं इंसान था तो मैं कौन से स्कूल जाया करता था और भी काफी कुछ याद है, लेकिन मैं कैसे मरा वो मुझे याद नहीं है। और बस मुझे इतना याद है कि मकीमा ने मुझे सेव किया था। वो फिन कहता है कि मुझे वो वायलेंस कभी भी पसंद नहीं है, मुझे तो लव एंड पीस ही चाहिए। तो कोबेनी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी। तभी हमें दिखा जाता है कि वही कार जो कि पेड़ से टकरा गया था और वो तीनों वहां पर मारे गए थे, वो कार से कुरोसे उतर के आता है। यार ये कुरोसे और कोई नहीं, तीनों में से ही एक है जिसने कुरोसे की रूप लिया होता है। और जब वायलेंस फिन और वो कोबेनी कुरोसे को देखते हैं तो वो दोनों भी थोड़ा हैरान होते हैं। वो बंदा कुरोसे तभी कहने लगता है कि मेरे साथी और मेरे मास्टर को मार दिया गया है, पहले तो मुझे जाके एक फोन ढूंढना होगा। और यहाँ पर वो बंदा सोचने लगता है कि ये दोनों कितने बेवकूफ है। इसके बाद हमें डेंजी एंड पावर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रूम के अंदर बैठे होते हैं और पावर कह रही थी कि मुझे इंसान से नफरत है। और उन दोनों को एक रूम के अंदर डाल देने की वजह से डेंजी कह रहा होता है कि अभी मुझे पता चल रहा है वो लोग मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक चारा की तरह मुझे यूज कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर अक्की भी पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हम तुम्हें एक चारा की तरह ही यूज कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम दोनों को मारना काफी मुश्किल है। वो कहता है कि तुम फिर भी इसके बारे में इतना मत सोचो, हम जल्द इनोशिमा जाने वाले हैं। और इस सुनकर डेंजी कहता है कि अगर इनोशिमा के लिए ये सब है तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तभी वहाँ पर पावर चिल्लाते हुए कहने लगती कि ये बुरी बात है, तुम दोनों को अपनी काम के लिए रिवार्ड मिल रहा है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अकी पूछता है कि तो पावर तुम्हें क्या चाहिए। तो पावर कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं कि इंसान की खून को पूरी तरह से चूस लूं जब तक वो मर ना जाए। तो अकी कहता है कि तो ठीक है डेंजी, अगर एक बार ये असासियन प्रॉब्लम शांत हो जाएगा तो पावर को तुम्हारी पूरी खून चूसने देना जब तक कि तुम मारे न जाओ। और यहाँ पर डेंजी तो एकदम से हैरान ही हो जाता है और यहाँ पर पावर डेंजी के ऊपर ही चढ़ जाती है। और यार यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है। यार ऐसा लगता है कुछ बड़ा ही सीन क्रिएट होने वाला है मांगा में। वैसे इतने तक तो सीजन 1 खत्म ही हो जाएगा एनीमे में।